अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्रे मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। काबिल एहतराम बुजुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों और घरों में और पर्दे में सुनने वाली मोहतरम मामाएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ इस मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद उसके मेज़बान होते हैं। हम अपने घर में किसको बुलाते हैं? जिससे मोहब्बत होती है, जिससे खुसूसी ताल्लुक़ होता है। अल्लाह पाक भी अपने बंदों में से उन्हीं बंदों को अपने घर पर बुलाते हैं
जिन बंदों से अल्लाह पाक को खुसूसी मोहब्बत है, जिन बंदों से अल्लाह पाक को खुसूसी ताल्लुक़ है, बस अल्लाह से दिल से दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह तूने अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हमें मस्जिद में बुलाया है, अपना मेहमान बनाया है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी अपना मेहमान बनाए। कहो आमीन। दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठो, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे। कहो इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो जिंदगी में अमल नहीं होता। और असल जिंदगी बनती है, असल जिंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फबश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे, कौन सी बंदियां? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल फयत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियां जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, जब भी अल्लाह पाक दीन की बातें सुनने का मौका अता फरमा देवे तो उस मौके को गनीमत समझ लेना चाहिए, उस मौके की कदर कर लेनी चाहिए और दीन की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत तवज्जो से सुनना चाहिए। इसलिए कि जब दीन की बात हम ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, अदब से सुनते हैं, तलब से सुनते हैं, तो बोलो अमल करने की तौफीक कौन देता है? अल्लाह पाक देते हैं। ध्यान और तवज्जो से सुनने की बरकत से अल्लाह पाक अमल की भी तौफीक नसीब फरमा देते हैं। फयत्तबिऊना अहसना, दीन की बातें ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने और उसके बाद उस पर अच्छा अमल करे। अच्छे अमल का क्या मतलब? हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जैसा चाहता है वैसा ही अमल करे तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम जमीन पर अमल की नियत करोगे, तुम जमीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फैसले कर दूंगा। और बोलो हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो सकती नहीं है। दुनिया की जिंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाले सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की जिंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की जिंदगी अल्लाह को नाराज करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की जिंदगी अल्लाह को नाराज करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की जिंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है, दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फैसला कर दे तो हिदायत के फैसले का क्या मतलब है? और हम सबको ये बात मालूम होनी चाहिए, कोई नेक अमल हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक न दे देवे। और किसी भी गुनाह से हम अपनी मर्जी से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की ताकत और कुव्वत अता न फरमा देवे। सहाबी ने सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फैसला कर दे तो हिदायत के फैसले का क्या मतलब है? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिदायत के फैसले का मतलब ये है जब तुम दुनिया से जाओगे तो दुनिया से जाते हुए तुम्हारी जुबान पर जरूर ये जारी हो जाएगा, तुम्हारी जुबान पर जरूर ये जारी हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अल्लाह पाक हमें मौत के वक्त जरूर कलमा नसीब फरमा देगा। बोलो इससे बड़ा इनाम कोई हो सकता है कि जब हम दुनिया से जा रहे हो और हमारी जुबान पर जारी हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना बिगैर हिसाबिन वला किताब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया से जाते हुए अपनी जुबान से कह दिया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, हम सब जानते हैं ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना, जिसकी आज आखिरी तारीख, लास्ट तारीख है। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना ये वो महीना है जिस महीने में हमारे आका ताजदार मदीना, कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं। और यही वो महीना है जिस महीने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया है। अगर कोई यूँ पूछे कि तारीख का सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिन कौन सा था, हिस्ट्री का, इतिहास का सबसे बेस्ट दिन, सबसे अच्छा दिन कौन सा था, तो हम कहेंगे वो दिन जिस दिन में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं। दुनिया में हादसात बहुत होते हैं, बोलो होते कि नहीं होते हैं। कई सदमे की खबर हमने अपनी ज़िंदगी में सुनी होगी, कई तकलीफ़ों वाली खबर हमारे सीनों से टकराती हैं, और कभी कभी वो खबरें सुनकर अगरचे सुनते हैं कान से, लेकिन सदमा बोलो कहाँ होता है, दिल में होता है। दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है। कोई यूँ पूछे कि इतिहास का, हिस्ट्री का, तारीख का अगर सबसे बड़ा हादसा कौन सा, सबसे बड़ा सदमे वाला दिन कौन सा, तो वो दिन जिस दिन में हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को अलविदा कहकर अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए, हर एक के लिए मदीना जाना आसान फरमाए। हम हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारका पर जाते हैं, हम हमारे नबी को सलाम पेश करते हैं। हमारे नबी हमारे सलाम को बोलो सुनते भी हैं और हमारे सलाम का बोलो जवाब भी देते हैं। अब जाना चाहते हैं, मदीना जाना चाहते हैं? अरे किसके दिल में ये तमन्ना नहीं होती है? हर आदमी के दिल में, जिसके दिल में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, वह हुजूर के शहर को जरूर जाना चाहता है। आज से एक नियत कर लो और एक काम करना शुरू कर दो, रोजाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। बोलो कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। बेहतर दुरूद शरीफ तो वही है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है तो कम से कम सल्लल्लाहु, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद 313 मरतबा पढ़ेंगे। उलमा जानते हैं, हदीस शरीफ में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ के बड़े फजाइल बयान फरमाए हैं, और उलमा ने लिखा है कि हर इबादत के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी ने नमाज पढ़ी, उसकी नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। एक आदमी ने हज किया, उसका हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने उम्रा किया, उसका उम्रा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। मकबूल उस सूरत में होगा कि वो अल्लाह के लिए किया है, मरदूद उस सूरत में होगा कि वो अपने लिए किया है, अल्लाह के लिए नहीं किया है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल से पढ़ो, चाहे बगैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, दुरूद शरीफ तो हर हाल में अल्लाह की बारगाह में मंजूर होता है, हर हाल में अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो। अल्लाह पाक बहुत जल्द मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी कहो इंशाअल्लाह नसीब फरमाएगा। मदीना माल की बदौलत जाना नहीं होता। बहुत से दुनिया में मालदार ऐसे हैं जिनके पास बहुत माल था, पूरी दुनिया का सफर करते रहे हैं, लेकिन एक मरतबा भी बोलो मक्का मदीना जाना नसीब नहीं हुआ। और बहुत से गरीब ऐसे हैं जो बेचारे मजदूरी करते थे, कमाते थे, लेकिन अल्लाह ने इन्हें कई मरतबा मदीना बुलाया है, कई मरतबा इन्हें मक्कतुल मुकर्रमा का सफर करवाया है।
वो तो किस्मत से जाना होता है। जिसकी किस्मत चमक जाती है उसे मदीने का बुलावा मिलता है। और 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाह पाक बहुत जल्द हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाएगा। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाह पाक ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेगा जिन बीमारियों से आदमी कब्र के हवाले हो जाता है, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, जादू और जिन्नात की प्रॉब्लम है। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह पाक हलाल पाकीज़ा रोजी के दरवाजे खोल देगा। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह पाक दुनिया में भी इज्जत नसीब फरमाएगा और आखिरत में भी इज्जत नसीब फरमाएगा। और सबसे बड़ा इनाम, इससे बड़ा इनाम कोई नहीं, अल्लाह पाक हमें गुमराह होने से बचा लेगा। अल्लाह पाक हमें हिदायत पर बाकी रखेगा। ईमान वाली, कलमे वाली, इज्जत वाली, आफियत वाली, सलामती वाली, अल्लाह की रजा वाली मौत नसीब फरमाएगा। तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जब भी हमारे नबी का नाम आवे तो बोलो क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल के महीने में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। हमारे नबी की मुबारक जिंदगी के कौन से पहलू को सुनाया जाए, इसलिए कि आपकी तो पूरी जिंदगी निराली थी, आपकी तो पूरी जिंदगी सरापा रहमत थी। बल्कि हम सबका ये अकीदा होना चाहिए, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर अगर अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो कहो वो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया। आपकी तो पूरी जिंदगी निराली है। दुनिया में आने से पहले के हालात पर नजर डाली जाए तो एक निराली शान मालूम होती है। जिस शान के साथ अब दुनिया में तशरीफ लाते हैं उस पर नजर डाली जाए, यानी आपकी विलादत पर, आपके जन्मदिन पर नजर डाली जाए तो एक निराली शान मालूम होती है। आपके बचपने पर नजर डाली जाए तो एक निराली शान मालूम होती है। आपकी जवानी पर नजर डाली जाए तो एक निराली शान मालूम होती है। 25 साल की उम्र में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हुई है। आपकी शादी पर नजर डाली जाए तो एक निराली शान मालूम होती है। जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी नसीब फरमाई, आपको नबूवत से सरफराज फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जिम्मेदारी दी, दुनिया में बसने वाले इंसानों को जन्नत का रास्ता बतला दो, जहन्नम वाले रास्ते से बाखबर फरमा दो, ईमान की दावत पेश कर दो। तो आपकी नबूवत पर नजर डाली जाए तो बोलो एक निराली शान मालूम होती है। आपकी मक्की 13 साल जिंदगी पर नजर डाली जाए तो एक निराली शान मालूम होती है। आपके ताइफ के वाक़े को हम सुनते हैं तो निराला वाक़िया है। आपके मेराज के वाक़े को, जिस वक्त हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मेहमान बने हैं, 7 आसमानों को पार किया, 8 जन्नतों को पार किया, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। यहाँ तक के उलमा ने लिखा है कि हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श पर पहुंचे हैं और अल्लाह के मेहमान बने हैं। आपके मेराज के सफर पर नजर डाली जाए तो बोलो एक निराली शान मालूम होती है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म हुआ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर बोलो मदीनतुल मुनव्वरा जाना है। यानी आपके हिजरत का सफर, आपके हिजरत का सफर, आपके हिजरत के सफर पर नजर डाली जाए तो एक निराली शान मालूम होती है। फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा में रहे। 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो एक निराली शान मालूम होती है। फिर 63 साल की उम्र में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में दुनिया से पर्दा फरमाया। आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के मंजर पर नजर डाली जाए तो एक निराली शान मालूम होती है। बस इतना हम सबके जहन में होना चाहिए मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माए और बहनें। दुनिया में एक माँ को अपने दूध पीते बच्चे से जितनी मोहब्बत होती है, बोलो माँ को अपने दूध पीते बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है? माँ को अपने दूध पीते बच्चे से जितनी मोहब्बत होती है उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाले हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती से थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था। जब हमारे नबी हमसे मोहब्बत करके गए हैं तो बोलो हमें भी क्या करना चाहिए? मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत के बगैर बोलो ईमान मुकम्मल हो सकता नहीं है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम एक मरतबा नहीं करोड़ मरतबा कहेंगे और हम सब तो ये सीना ठोक कर कहेंगे
आज तक हम नबी से मोहब्बत करते थे, करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। लेकिन मोहब्बत का मतलब क्या है? हजरत पीरान पीर आलिम रब्बानी गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा तशरीफ फरमाए। एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के वली हजरत पीरान पीर से, ओ अल्लाह के वली, हम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत किस दर्जे की होनी चाहिए? मोहब्बत तो हम कहते हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो, इसमें कोई मसला नहीं है। अरे हम नहीं कहते हम अपने अब्बा से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी अम्मी से मोहब्बत करते हैं, हम अपने बेटों को नहीं कहते। अच्छा, बीवी को कहते कि नहीं कहते आई लव यू? अरे आप लोगों की शादी नहीं हुई है? अच्छा, बीवी को नहीं कहते? कई मरतबा भाई आप तो बहुत शर्माते हैं। कहते, कहना चाहिए, कोई मसला नहीं है। और हदीस शरीफ में लिखा है, उलमा ने फरमाया, हदीस शरीफ में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो तो उस मोहब्बत का इजहार भी करो, उसको बतलाओ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो जब बीवी को आई लव यू कहने में शर्म नहीं आती, अपने बच्चों से मोहब्बत का इजहार करने में शर्म नहीं आती, अपने माँ बाप से मोहब्बत करने का इजहार करने में शर्म नहीं आती, तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने के इजहार में क्यों शर्म करे? अरे सहाबाई किराम ने तो कैसी जबरदस्त मोहब्बत की है। सहाबाई किराम जैसा आशिक तो शायद दुनिया में कोई पैदा ना हो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी सच्ची मोहब्बत करने वाले। लेकिन मैं बात क्या कह रहा था? पीरान पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत का मतलब क्या है? तो हजरत पीरान पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जबरदस्त बात बयान फरमाई। कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये मोहब्बत का मतलब ही आयत करीमा में समझाया है कि सिर्फ जुबान से मोहब्बत मोहब्बत कह देने से मोहब्बत बोलो मुकम्मल होती नहीं है। मोहब्बत का मतलब ये है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कामों को करने को कहे उन कामों को करने वाले बन जाओ, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कामों से रोके उन कामों से अपनी जात को बचा लो। तो करेंगे इंशाअल्लाह। नबी से सच्ची मोहब्बत का मतलब क्या है? बोलो, नबी ने नमाज पढ़ने को कहा कि नहीं कहा? बोलो जोर से, नबी ने नमाज पढ़ने को कहा कि नहीं कहा? पूरी जिंदगी आप ये कहते रहे, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, ओ मेरे उम्मतियो, मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो तो बोलो नमाज कभी ना छोड़ना, नमाज पढ़ते रहना। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आज नियत कर लो कि आज की जोहर से मौत आने तक बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। नबी ने झूठ से बचने को कहा कि नहीं कहा? नबी ने हलाल खाने को कहा कि नहीं कहा? कहते रहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हमारे नबी का नाम आवे और जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न हो उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। एक वली कामिल थे, आप बहुत तवज्जो से सुनना, थोड़ी देर गर्मी बर्दाश्त कर लो। अल्लाह हम सब के लिए नबी की मोहब्बत में गर्मी बर्दाश्त करने पर अल्लाह पाक हमें जहन्नम की गर्मी से बचा लेगा, जहन्नम की गर्मी से महफूज फरमा लेगा। एक वली कामिल थे, अपने घर में बैठकर एक शेर पढ़ते थे, एक शायरी पढ़ते थे। क्या शायरी पढ़ते थे? अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया। किसी ने सुन लिया तो पूछा कि हजरत कौन सी चीज ढूंढते हो और किस चीज का पता मिल गया? वो अल्लाह के वली शायरी पढ़ते हैं, अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया। किसी ने सुन लिया तो पूछा कि हजरत कौन सी चीज ढूंढते हैं और किस चीज का पता मिल गया? फरमाने लगे, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, पूरी बात को सुन लो। अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया। जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो अल्लाह से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत नहीं तो बोलो अल्लाह से भी मोहब्बत नहीं हो सकती। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी होगी। अब मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, आप लोग बात सुनते सुनते थके न थके, मैं बात करते करते थक गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलो इस दुनिया फानी से रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में पर्दा फरमाया। हालांकि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बोलो तक़वे वाला, अल्लाह से डरने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता, हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। और एक अकीदे की बात सुनो मेरे प्यारो, एक अकीदे की बात सुनो, हमारे नबी
हम में से हैं, इंसानों में से हैं, लेकिन हम जैसे बोलो नहीं है। अब शान वाले नबी हैं, हमारे नबी हम में से हैं, लेकिन हम जैसे नहीं हैं। इसलिए कि हमारे पसीने में बदबू है, नबी के पसीने में वो खुशबू है जो आज के महंगे से महंगे इतर में बोलो वो खुशबू हो सकती नहीं है। बल्कि आजकल तो हम अपनी बेटियों को जब ससुराल में जाती है बहुत सारी गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे हदिये देते हैं। सहाबा इकराम के जमाने में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को संभाल कर रखा जाता था, और जब किसी की बेटी ससुराल रवाना होती थी तो उसको हदिये में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने का एक कतरा दे दिया जाता था। और उस कतरे की खुशबू का आलम यह था, कई कई नस्लें गुजर जाती थी लेकिन वो खुशबू बोलो खत्म नहीं होती थी। तो हमारे नबी है तो इंसान, हम में से हैं, लेकिन हम जैसे नहीं है। हमारे थूक को कोई पसंद नहीं करेगा, हमारे थूक में बदबू होगी, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक थूक ऐसा पावरफुल और ऐसा बरकत वाला था, अगर किसी बीमार के जख्म पर लगा दिया जाए तो अल्लाह पाक उसे शिफा अता फरमा देते थे। अरे किसी खाने की चीज में थूक पड़ जावे तो वो खाने की चीज में बरकत हो जाती थी। आपको मालूम है हजरत अनस रदी अल्लाह तआला बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की है। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला के यहाँ एक मरतबा मेहमान आ गए, और मेहमान नवाजी अरब की मशहूर थी। और हदीस शरीफ में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, आखिरत पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि वो मेहमान का इकराम करे, मेहमान की इज्जत करे। और मेहमान घर पर आवे तो समझो कि अल्लाह के राजी होने की निशानी है। अल्लाह पाक जब खुश होते हैं तो घर पर मेहमान भेजते हैं। अब हजरत अनस रदी अल्लाह तआला के घर पर मेहमान आ गए, खाना तैयार था लेकिन दस्तरखान कपड़े का था, और कपड़े के दस्तरखान पर कुछ दाग लगे हुए थे, मेला कुचेला नजर आता था, बज़ाहिर दाग लगे हुए थे। तो हजरत अनस रदी अल्लाह तआला ने खादिम से कहा कि दस्तरखान को साफ कर दो, दस्तरखान को क्लीन कर दो। तो खादिम ने कहा कि हजरत अभी तो मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं, दस्तरखान को धोने जाएंगे फिर सूखेगा, चूंकि कपड़े का दस्तरखान था तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। एक भट्टी जल रही थी, भट्टी समझते हो ना, भट्टी तंदूर जिसको कहते हैं, तंदूर जल रहा था। तो हजरत अनस रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इस दस्तरखान को भट्टी में डाल दो, तंदूर में डाल दो। अब एक समझ में आने वाली बात है कि कपड़ा और आग बोलो जला देगा कि नहीं जला देगा, लेकिन हजरत अनस रदी अल्लाह तआला के खादिम ने कोई बहस नहीं की, कोई सवाल न किया, जैसा हुक्म दिया था वैसा ही किया। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला के कहने पर वो दस्तरखान कपड़े का था, उसको भट्टी में डाल दिया, तंदूर में डाल दिया। और थोड़ी देर के बाद हजरत अनस रदी अल्लाह तआला फरमाया कि अब इस दस्तरखान को निकालो। दस्तरखान को निकाला तो बहुत क्लीन है, बहुत साफ सुथरा है, चमकदार है। अब मेहमान ये मंजर को देखकर बड़ा चौकन्ना हो गए कि खाने का मसला तो बाद में, पेट का मसला बाद में, पहले ये दस्तरखान की हकीकत बताओ कि ये दस्तरखान में ऐसी क्या खूबी है। अरे कपड़े को आग लगे तो कपड़ा बोलो आग से बच नहीं सकता, आग कपड़े को जला देगी, लेकिन ये दस्तरखान पर तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि पूरा क्लीन, पूरा साफ सुथरा हो गया। अब हजरत अनस रदी अल्लाह तआला ने जब ये मेहमानों की बातें सुनी कि हमें दस्तरखान का मसला बतलाना पड़ेगा, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई। आपकी आंखों से आंसू के कतरे निकले। कहा, हो मेरे मेहमानों, इस दस्तरखान को मामूली दस्तरखान मत समझना, इस दस्तरखान को मामूली दस्तरखान मत समझना। ये वो दस्तरखान है जिस दस्तरखान पर मेरे महबूब तशरीफ फरमा होते थे, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कभी कभी मेरे महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दस्तरखान से अपने हाथ मुबारक साफ कर लिया करते थे। तो मेरे महबूब के जिस्म से, मेरे महबूब की बॉडी से ये दस्तरखान टच हो चुका है। जो मेरे महबूब के जिस्म से टच हो चुका है उसके लिए तो अल्लाह ने जहन्नम की आग आराम फरमा दी है। ये दुनिया की आग इसे कैसे जला सकती है, ये दुनिया की आग इसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं असल बतलाना ये चाहता हूं, हमारे नबी से बढ़कर बोलो दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं है। फिर भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम के दरमियान में क्या बयान फरमाया,
ओ मेरे सहाबाए किराम, जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ, तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो, मैं एक तरफ सलाम फेरता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो मुझे अपनी जिंदगी के बारे में ये उम्मीद नहीं होती है कि मैं दूसरी तरफ सलाम फेर सकूंगा कि नहीं फेर सकूंगा। एक मरतबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, जब मैं खाने के लिए लुकमे को उठाता हूँ और अपने मुंह में रखता हूँ, तो मुझे ये उम्मीद नहीं होती है कि ये लुकमा मेरे हलक से, मेरे गले से नीचे उतरेगा या नहीं उतरेगा। एक मरतबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, जब मैं पानी के लिए बर्तन को उठाता हूँ, पानी पीने के लिए, तो मुझे ये उम्मीद नहीं होती है कि ये बर्तन मेरे मुंह के करीब तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, यानी उससे पहले मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊं। हालांकि जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, और हमने तो अपने दिमाग में कई सालों के प्लान किए हुए हैं, 2025 के एंड में ये करेंगे, 2026 के शुरू में ये करेंगे, 2027 में ये करेंगे। हालांकि हकीकत क्या है, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। एक सेकंड के बाद बोलो क्या हो जावे, किसी को मालूम होता नहीं है। इसीलिए बहुत जबरदस्त बात बयान फरमाई है, इंसान संभल जा अब भी तो, अल्लाह को नाराज करते हुए संभल जा, हराम खाते हुए, हराम कमाते हुए, माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े करते हुए, घर में रहने वाली कमजोर बीवी को रुलाते हुए संभल जा, अरे लोगों को तकलीफ पहुंचाते हुए संभल जा, नमाजों को छोड़ते हुए संभल जा। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को रोजाना हम सुनते हैं, उसके बावजूद फजर की नमाज में आराम से सोते हैं, फजर की नमाज में आराम से सोते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तो, इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी। बोलो दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए नहीं है। हम दुनिया से जाने वाले को बेचारा समझते हैं, बेचारा वो नहीं है, बेचारे तो हम हैं कि हमें मौत का सामना करना है। बस अल्लाह पाक जिन मरहुमा का इंतकाल हुआ, इनकी करवट करवट मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए, घर वालों को सब्र जमील नसीब फरमाए। लेकिन जब हम दुनिया से जा रहे होते, हकीकत क्या है, जिस दुनिया की मोहब्बत में हमने अल्लाह को नाराज किया, जिस दुनिया की मोहब्बत में हमने हमारे अखलाक बिगड़ते चले गए, रिश्तेदारों से हमने ताल्लुकात तोड़ दिए, एक भाई ने दूसरे भाई से दुश्मनी की तो साल साल गुजर गए लेकिन सुलह करने को तैयार नहीं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से लड़ा हुआ है तो साल गुजर जाते हैं, आपस के नफरतों को खत्म करने को तैयार नहीं, नफरत भरी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, जब हम दुनिया से जाते हैं तो मंजर क्या होता है, जाएगा जब जहां से, जहां यानी दुनिया हर एक को जाना है, जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा। बोलो कौन साथ जाता है, जाता है तो हर इंसान अकेला जाता है। जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दुनिया से कुछ भी साथ लेकर नहीं जाते हैं। अगर आखिरी वक्त में कोई चीज साथ आ जावे तो 2 गज कफन का टुकड़ा आता है, वो भी यकीनी नहीं। उलमा फरमाते मौत का आना यकीनी है लेकिन कफन के मिलने में शक है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको आखिरत का इस्तेदान नसीब फरमाए। अब मस्जिद में बैठने वाले हमारे अहबाब से मैं दरख्वास्त करूंगा, घरों में सुनने वाली मोहतरमा माँ और बहनों से भी दरख्वास्त करूंगा, आज की मजलिस में 2 काम की नियत कर लो, करते इंशाल्लाह बात खत्म। ये 2 काम का इरादा कर लो। अगर ये 2 काम हमने अपनी जिंदगी में किए हैं, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करे न करे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, मेरी बंदी तुझसे अच्छी कोई नहीं हो सकती है। जब अल्लाह अच्छा कह देवे तो दुनिया वालों के अच्छा बुरा कहने से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पैदा करने वाला अल्लाह खुद कह देवे मेरा बंदा तुझसे अच्छा मेरे नजदीक कोई नहीं, तो अल्लाह ने अच्छा कह दिया तो समझो मुस्तफ़ा कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अच्छा कह दिया। पहला काम 5 वक्त की नमाज, कहो इंशाअल्लाह। कब से शुरू करोगे? जुमा से, रमजान से,
आज से कहो इंशाअल्लाह। मेरे प्यारो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, किसी के सामने बोलो झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह पूरी दुनिया को हमारे सामने झुका देगा। और अगर हम अल्लाह के सामने नहीं झुकेंगे फिर दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ेगा। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों नमाज का एहतमाम करोगे, अल्लाह पाक जिंदगी में चैन सुकून नसीब फरमा देगा। अल्लाह पाक तुम्हारी औलाद को तुम्हारी आंखों की ठंडक बना देगा, तुम्हारी औलाद को फरमा बरदार बना देगा। अल्लाह पाक हलाल पाकीज़ा रोजी के आफियत के साथ दरवाजे खोल देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, आपने आखिरी पैगाम भी यही दिया, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज को कभी ना छोड़ना, नमाज को कभी ना छोड़ना, नमाज को कभी ना छोड़ना। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का एहतमाम करने की बरकत से अल्लाह पाक शैतान मरदूद के हमले से दुनिया में भी हमारी हिफाजत फरमाएगा। और जब हम दुनिया से जा रहे होते हैं तो शैतान मरदूद की पूरी ये कोशिश होती है, दुनिया से जाने वाला कोई अल्लाह का बंदा या दुनिया से जाने वाली कोई अल्लाह की बंदी ईमान के साथ दुनिया से न जाए, कलमे के साथ दुनिया से न जाए, तो शैतान तरह तरह के हमले करता है। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने पांचों वक्त की नमाज का एहतमाम किया है, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत जब उसकी रूह को कब्जा करने आते हैं तो पहले शैतान मरदूद को बोलो उसके पास से हटा देते हैं, शैतान मरदूद को उसके पास से भगा देते हैं, खुद कलमा पढ़ाते हैं, फिर उसकी रूह को कब्जा करते हैं। तो आज से नियत कर लो कि नमाज को बोलो इंशाअल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हम नमाज को मजबूती से पकड़ लेंगे, इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे। जिंदगियों में वो सुकून, वो राहत, और सबसे बड़ी राहत बोलो हमारे नबी की आंखों की ठंडक। जब हमारे नबी खुश हो जावे तो बोलो अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा। तो जिंदगियों में चैन सुकून चाहते हैं, नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। नमाज पढ़ लो उससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जावे। और नमाजें सिर्फ जुमा के साथ खास नहीं है, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया है, हम पर दिन रात में 5 नमाजें बोलो फर्ज की है। आज से नियत करो कि नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। आखिरी बात, अपनी दर से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हो न करो, उसके साथ बुरा सलूक भी नहीं करेंगे। किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते न पहुंचाओ, बोलो उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे बोलो वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले कभी सुकून और इत्मीनान से नहीं सो सकते हैं, बल्कि अल्लाह पाक उनकी जिंदगियों से चैन सुकून छीन लेते हैं। हाँ, जिसे सताया है, जिसे तकलीफ पहुंचाई है, उसे तो कभी न कभी राहत मिल जाती है, लेकिन तकलीफ पहुंचाने वालों को कभी राहत मिलती नहीं है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन एक मर्तबा सच्चे दिल से कह दिया जाए, कह दो अस्तगफिरुल्लाह, फिर कहो अस्तगफिरुल्लाह, फिर कहो अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, औरत अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तूने मुझसे माफी मांगी है, मेरी इज्जत की कसम, मैंने तेरी जिंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। और ऐसा माफ किया है, दुनिया वालों से हम माफी मांगते तो कभी कभी ताना भी दे देते हैं। क्या ताना देते हैं? तुम्हें माफ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम हज में जा रहे हो इसलिए तुम्हें माफ कर देते हैं। तुम्हें माफ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम उम्रा में जा रहे हो इसलिए तुम्हें माफ कर देते हैं। लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह क्या फरमाता है, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, मैंने तुझे ऐसा माफ किया है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी, बल्कि गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को भी वो गुनाह भुला दिया जाता है। और जमीन के जिस टुकड़े पर हमने वो गुनाह किया, जमीन हमारी नेकी को भी रिकॉर्ड करती है। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका उहाला, और जमीन हमारे गुनाह को भी रिकॉर्ड करती है। तो अल्लाह पाक जमीन को भी वो गुनाह भुला देते हैं। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं
जिनकी सजा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले दुनिया में भी जरूर मिल जाती है। एक्स्ट्रा सजा मरने से पहले पहले दुनिया में जरूर मिलती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को सताया हो, माँ बाप को नाराज किया हो, माँ बाप को दुखी किया हो, बोलो मरने से पहले पहले जरूर सजा मिलती है। इसलिए मैं अपने जवानों से कहूंगा, अपनी बहनों से, बेटियों से कहूंगा, कभी अपने माँ बाप को नाराज ना करो। माँ बाप से बढ़कर बोलो कोई नेमत हो सकती नहीं है। हर नेमत का बदल मौजूद है। बीवी का बदल दूसरी बीवी, भाई का बदल दूसरा भाई, बहन का बदल दूसरी बहन, बेटे का बदल दूसरा बेटा, बेटी का बदल दूसरी बेटी, लेकिन माँ बाप एक ऐसी नेमत है बोलो जिनका कोई बदल नहीं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, मेरा वो उम्मती जिसने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया, कहो इंशाअल्लाह करेंगे, माँ बाप को हमेशा राहत पहुंचाएंगे। हम हमारे माँ बाप को राहत पहुंचाएंगे, हमारी औलाद से हमें राहत मिलेगी। तो माँ बाप के साथ जिसने अच्छा सलूक किया, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची जुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, अल्लाह पाक उसके लिए मौत के वक्त को आसान फरमा देंगे। मौत अल्लाह पाक उसे अच्छी नसीब फरमाएंगे, ईमान वाली, कलमे वाली, इज्जत वाली, आफियत वाली, सलामती वाली, अल्लाह की रजा वाली मौत नसीब फरमाएंगे। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म किया, जाती की जालिम को अल्लाह पाक ढील जरूर देते हैं, लेकिन जालिम को पकड़ते भी जरूर हैं। अरे सामने वाला कमजोर है, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह बोलो कमजोर नहीं है। पैदा करने वाला अल्लाह कमजोरों की तरफ से जरूर जवाब देता है। इसलिए कभी भी किसी पर जुल्म नहीं, जालिम को ढील जरूर मिलती है, लेकिन जालिम की पकड़ भी जरूर होती है। और जब जालिम को अल्लाह पाक पकड़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत बोलो अल्लाह की पकड़ से जालिम को छुड़वा सकती नहीं है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए, अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला दुआ करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी। फिर 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ो। 1 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे 10 पारे पढ़ने का सवाब, 2 मरतबा पढ़ेंगे 20 पारे पढ़ने का सवाब, 3 मरतबा पढ़ेंगे 30 पारे यानी पूरे कुरान करीम पढ़ने का सवाब। फिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो और इसका सवाब मरहूमा को पहुँचा दो, खुसूसन इस मरहूमा को और पूरी उम्मन पूरी उम्मत को पहुंचा दो। हमारे सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी और अल्लाह पाक उनका सवाब इनको भी पहुंचा देगा। लोग इसाले सवाब का तरीका पूछते हैं कि हमने इतना कुरान पढ़ा, इतना दुरूद शरीफ पढ़ा, इतना इस्तिगफार पढ़ा, इतनी मंजिलें पढ़ी, यासीन शरीफ की तिलावत की, सूरह मुल्क की तिलावत की, तो बख्शवाना कैसे? बख्शवाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, बस दिल में नियत करो कि अल्लाह मैं फलाने मरहूमा के लिए पढ़ रहा हूँ, इसको इनका सवाब पहुंचा देना। तो हमारे सवाब में भी बोलो कोई कमी नहीं होगी और अल्लाह पाक इनको भी सवाब पहुंचा देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ कर ले। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंता अहलु व फल बिना मा अंता अहलु।